किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठोस का दिया हुआ उदाहरण, जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में औजार बक्स है, इसको यदि हम ऐसे करके मरोड़ते हैं तो यह टेढ़ा नहीं होता है, यानी इसका आकार जो है वह बिल्कुल फिक्स है। इसको हम ऐसे करके यदि ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो यह आसानी से टूटने वाला नहीं है, यानी इसका आकार जो है बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद चलते हैं हम आयतन के बारे में जानकारी लेंगे। आयतन का मीन्स हो गया इसका वजन। यदि इसको हम वेट मशीन पर तौलते हैं, यदि इसका वजन 250 ग्राम है तो वेट मशीन पर भी 250 ग्राम होगा। किसी राशन के दुकान में जाएंगे फिर भी 250 ग्राम ही होगा। किसी तराजू पर जाकर तोलेंगे फिर भी 250 ग्राम होगा। यानी इसका वजन जो है वही हो गया इसका आयतन। बात समझ गए? यानी इसका आकार जो अभी देख रहे हैं, यदि इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये नहीं टूट रहा है आसानी से, यानी यह ठोस है। तो इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। ठोस का क्या है? आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। ठोस का क्या है? आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब चलते हैं हम लोग द्रव पर। द्रव किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु का आकार निश्चित है, जिस वस्तु का आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित, जिस वस्तु का आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है। जैसे मान लीजिए एक लोटा में आप दूध लेते हैं, एक लोटा में या किसी बर्तन में आप दूध को रखते हैं, तो मान लीजिए आप दूध को लोटा में रखिएगा तो लोटा जैसा गोलाकार हो जाएगा। यदि आप थाली में रखिएगा तो थाली में जैसे पसर जाता है दूध उसमें चारों तरफ फैल जाएगा, यानी उसका जो है आकार निश्चित नहीं रहता है। यदि आप उसको दूध को धरती पर डालिए तो वह धरती पर बिखर कर यहाँ से वहां तक पहुंच जाएगा। उसका आकार जो है निश्चित नहीं है। दूध का या पानी का आकार निश्चित नहीं है। लेकिन यदि दूध को आप लोटे की जगह गिलास में डालिएगा, गिलास की जगह थाली में डालिएगा, तो उसका वजन जो है वजन वह नहीं घटेगा, वह वजन बराबर ही रहेगा। तो आयतन जो है उसका क्या है? निश्चित है। आयतन क्या है? निश्चित है। लेकिन उसका आकार जो है वह निश्चित नहीं है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं है और आयतन निश्चित है। बात समझ गए?